नमस्कार। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाय इलेक्शंस जो है उसका रिजल्ट आया, जिसके अंदर की देवयानी राणा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गढ़ रहने वाला नगरोटा जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के नाम ये सीट हुई है। और देवयानी सिंह राणा और साथ ही साथ नगरोटा वासियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया अदा किया है, उन्हें थैंक्स कहा है। उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नगरोटा वासियों का थैंक्स करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि नगरोटा वासियों ने भारी बहुमत के साथ 30,000 से ज्यादा का ये जो मार्जिन है वो देखने को मिला और इस भारी बहुमत के साथ देवयानी सिंह राणा को जीत हासिल करवाई। जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से सुबह से ही अपडेट करे हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके का था कि 42,214 यानी कि 40,000 से भी ज्यादा 42,214 जो वोट्स हैं वो देवयानी सिंह राणा के खेमे में आए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत गई। वहीं शमीम बेगम जो कि दूसरी पार्टी से थी, उनको जो है 10,846 वोट मिले और वहीं पर हर्षदेव 17688 वोट्स मिले, यानी कि 17,668 वोट्स जो है वो उनके पाली में आए। तो अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है देवयानी राणा को और उसी के साथ साथ नगरोटा वासियों को भी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की गई है देवयानी सिंह राणा की तरफ से। अब देखिए, उनके फादर जो है देवेंद्र सिंह राणा वो हमेशा से नगरोटा वासियों के लिए, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए काम करते आए हैं, लेकिन अब उन्होंने जो है अपनी बेटी, उनकी बेटी ने ये लेगेसी आगे बढ़ाई और इस लेगेसी को आगे ले जाते हुए देवयानी सिंह राणा को भी भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। मैं आपको बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे पीएम मोदी की और एनडीए की, तो एनडीए ने बिहार में भी भारी बहुमत से जीत हासिल की है। क्लीन स्वीप इंडिया अलायंस को कर दिया गया है बिहार में भी और नगरोटा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर चाहे जहां पर भी इलेक्शंस हो वहां पर जीत हासिल कर रही है। और उनकी तरफ से ये कहा गया साफ तौर से, जिन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, उन्होंने कहा है कि वो नगरोटा के जम्मू कश्मीर वासियों का थैंक्स करना चाहते हैं, नुआपाड़ा ओडिशा के भी लोगों का थैंक्स करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने कि बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया। वहीं स्पेक्टाकुलर विक्ट्रीज जो है वो बीजेपी की बाय इलेक्शंस के अंदर सामने आई। उन्होंने न्यूली इलेक्टेड एमएलए देवयानी राणा और साथ ही साथ जे ढोलकिया को जो है वो यहाँ पर शुभकामनाएं पेश की हैं, यानी कि जो जे ढोलकिया है उन्होंने ओडिशा की नुआपाड़ा सीट से जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की देवयानी सिंह राणा को उनको जो है वो यहाँ पर जीत जो है वो लोगों ने दर्ज करवाई। अब देखिए, लोगों का कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट देवेंद्र सिंह राणा के साथ बहुत ज्यादा था। देवेंद्र सिंह राणा जो है चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, लेकिन उनका हमेशा से एक ही एजेंडा, एक ही मोटो, एक ही मोटिव था, लोगों का विकास करना, लोगों के मुद्दों को हल करना। अब यही लेगेसी आगे उनकी बेटी लेकर जाएगी। उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी जो कि देवयानी राणा है वो इतनी छोटी सी उम्र में फॉरेन से पढ़ाई कर कर लेकिन अपने रूट्स नहीं भूले। तो अभी मैं उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी और ये वीडियो सिर्फ उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए है। और नगरोटा वासियों को जिस तरीके से पीएम मोदी ने थैंक यू कहा है, तो नगरोटा वासियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि नगरोटा वासी जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से उन्होंने दामन थामा। और मैं आपको बता दूं कि हमें उम्मीद और उसी के साथ साथ पूरा भरोसा है कि देवयानी सिंह राणा जी जो है वो नगरोटा वासियों का एक बार फिर से विकास की इस दिशा को और ज्यादा आगे ले जाएंगी। अब देखिए, अगर हम नगरोटा की बात करेंगे, आईआईएम वहां पर है, आईआईटी वहां पर है, हाईवेज वहां पर बने, छोटी छोटी सड़कों की अगर बात करें या फिर छोटी छोटी गलियों की बात करें, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से आगे बढ़ती गई। वहीं बड़गाम की बात करेंगे तो वहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई। इन स्पाइट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से वहां पर गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इस बार पीडीपी की जीत हुई।
हालांकि लोगों का फोकस जो है वो यहाँ पर जरूर था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो 2 सीटों से जीते, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार जो है लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा। लेकिन हॉट सीट मानी जा रही थी नगरोटा की, सभी की नजरें थी, पहले से ही लोगों को भरोसा था और पूरे भारतवर्ष को भरोसा था कि नगरोटा की सीट तो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के पास ही, क्योंकि लोगों का भरोसा एक बीजेपी और देवेंद्र सिंह राणा जी के साथ था। लेकिन बुरी खबर पिछले साल अक्टूबर में आई, उनका निधन हो गया, उनका स्वर्गवास हुआ और उसके बाद उनकी बेटी ने कमान संभाली और लोगों ने उनकी बेटी पर भी उसी तरीके से भरोसा जताया जैसे कि देवेंद्र सिंह राणा पर वो हमेशा से करते थे। और अब मैं एक बार फिर से इस वीडियो के अंत में देवयानी सिंह राणा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और वहीं पर दूसरी तरफ जो नगरोटा के लोग हैं उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि यहाँ पर बीजेपी को जीत जो है एक बार फिर से नगरोटा में मिली और पीडीपी को सीट जो है वो बड़गाम की मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जेके मीडिया के साथ। नमस्कार।